नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रदत्ता और आज इस वीडियो में आप लोगों से एक आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का एक केस शेयर करने वाला हूं, जो कि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से 90% तक ठीक हो चुका है। तो वही केस मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट है ये राजस्थान जोधपुर से है और ये हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से जुड़े आज से 3 महीना पहले, और इनका उम्र है 44 ईयर्स और ये एक बिजनेसमैन है। और आज से लगभग 1 साल पहले से ये पेशेंट आईबीएस नामक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारा बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में आई हुई डिस्टरबेंस के कारण से होती है, और जिसके कारण अलग अलग तरह की पेट की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं और पेशेंट का जीना एकदम से हराम हो जाता है। तो मेरा ये जो पेशेंट है, इन्हें भी बहुत सारी अलग अलग तरह की सिम्टम्स डेवलप हो रही थी आईबीएस के कारण, और जिसके लिए इन्होंने एलोपैथी के पास जाना सही समझा और लगभग इन्होंने 1 साल तक एलोपैथी के पास अपना ट्रीटमेंट भी चलाया है। लेकिन इनका प्रॉब्लम पूरी तरह से एलोपैथिक ट्रीटमेंट से जा नहीं रहा था। नए नए सिम्टम्स आ रहे थे। एक सिम्टम ठीक हुआ कि नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा सिम्टम ठीक हुआ कि नहीं, तीसरा आ गया, ऐसा हो रहा था। जैसे कि इस पेशेंट को आईबीएस के अंदर कभी कॉन्स्टिपेशन बनता था तो कभी लूज मोशन होता था, और जैसे ही डॉक्टर ने पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन दिया तो फिर पेशेंट को लूज मोशन स्टार्ट हो गया, या फिर लूज मोशन के लिए मेडिसिन दिया तो फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बन गया। ऐसा होता था। इस तरह से सिम्टम्स बदलते रहते थे। लेकिन 1 साल में भी जहां एलोपैथी आईबीएस को क्योर नहीं कर पाया, उसी पेशेंट को हम लोगों ने सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से 2 से 3 महीने के अंदर काफी हद तक नॉर्मल कर दिया है। और आईबीएस के साथ साथ इनको और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, वो सभी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने काफी हद तक सबसाइड कर दिया है। तो ये जो पेशेंट है, जब हमारे पास आए थे तब इनको लूज मोशन की शिकायत थी, और जैसे ही पेशेंट कुछ खाना खाता है तो फिर पेशेंट को तुरंत लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है, चाहे वो खाना हल्का से हल्का हो या फिर दाल चावल हो। उनको खाने का तुरंत बाद लैट्रिन के लिए जाना ही पड़ता था, और इसके लिए इन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। अपना पूरा ऑफिस का काम ये अपना घर पर ही अब करते हैं। और इसके अलावा इनको क्रॉनिक एसिडिटी और गैस की शिकायत थी, और इनका रेक्टम में एक बियरिंग डाउन सेंसेशन था, जैसे कि कोई उसका रेक्टम को नीचे की तरफ खींच रहा है। एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि पल्सेशन वहां पर हुआ करता था। और इसके अलावा इनका लीवर के रीजन में एक हेवीनेस सा इनको फील हुआ करता था, और इनका वेट कम हो रहा था। इनको हाई बीपी की शिकायत हो रही थी, और खाना खाने का बाद इनको लैट्रिन के लिए तो जाना ही पड़ता है, और इसी के साथ इनको जो है खाना खाने का बाद एक अलग तरह की इनको अनइजीनेस फील हुआ करता था। एक तरह की इनको अलग सी एक घुटन सी महसूस हुआ करता था। तो इन्हीं सिम्टम्स को देखते हुए हम लोगों ने सल्फर 1 mg का एक सिंगल डोज से इनका ट्रीटमेंट को चालू किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एलो को चालू किया। एलो सॉकोट्रिना 0/1 से हम लोगों ने शुरू किया इस केस में, और हर महीना हम लोगों ने एलो का पोटेंसी को बढ़ाते गए। 0/1 से स्टार्ट किया गया, तो उसके बाद 0/2, 0/3 और अभी उनको 0/4 दिया गया है। और बीच में इस पेशेंट को कार्बोएनामेलिस 200 और इपिकाक 200 का भी 3-4 डोज इस पेशेंट को देना पड़ा था एज पर सिम्टम्स। और आज से 2 दिन पहले ही हमारे पास इनका ट्रीटमेंट को 3 महीना हो चुका है। आज से 2 दिन पहले ही इनका काउंसलिंग डेट था। उन्होंने क्या लिखा है मुझे व्हाट्सएप पर आप पढ़ सकते हो। तो पेशेंट अभी काफी बेटर फील कर रहा है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। ईच एंड एवरी सिंगल सिम्टम्स के अंदर पेशेंट को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड नाउ पेशेंट इज रेडी टू टेक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग, और जैसे ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग का 1 या फिर 2 डोज दे देंगे तो फिर ये जो पेशेंट है पूरी तरह क्योर हो जाएगा, और जीवन में इनको और कभी भी आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा अपना डाइट पे ध्यान देंगे तो फिर इनको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से जो लोग ऐसा सोचते हैं कि होम्योपैथी से आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक होता है कि नहीं, इसका सोल्यूशन होम्योपैथी के पास है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को ये वीडियो एक बार बिल्कुल देखना चाहिए, और आप लोगों को भी ये वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ऐसा कोई भी पेट का डिजीज नहीं है जिसका होम्योपैथी के पास सोल्यूशन ना हो, और जब एक होम्योपैथ पेट की किसी भी तरह के कैंसर को ठीक कर सकता है तो फिर उसके लिए ये आईबीएस कौन सी बड़ी डिजीज है। तो दोस्तों, ये 100% ठीक होता है जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, लेकिन आपको इसके लिए कोई एक अच्छी होम्योपैथ के पास से ही ट्रीटमेंट अपना लेना होगा। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड